Now we will do the next topic is in the point estimator is the completeness. Completeness is another property which ensures the parameters of the probability distribution to which sample belongs can be estimated on the basis of sample statistics. So वो कह रहे हैं completeness भी एक property है. इस property में क्या होता है, वही sample statistics ने क्या करना है, estimate करना है population parameter. This property makes sure that the distributions corresponding to different values of the parameters are different. कि अगर हम जितनी भी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट ले रहे हैं, मैं मान म्यू को 1 2 3 ले रही हूँ, तो ये डिफरेंट होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. So it is a property of family of distributions rather than a statistics. ये सिर्फ एक statistic को नहीं represent करता, rather ये family of distributions को represent करता है. How? This is a definition. So the statistic theta cap the statistics theta cap, which is a function of sample values of size n, is said to be complete if for every measurable function h एक फंक्शन लेगा, वो भी कौन सा है, measurable function. So you see the application of measurability in statistics here. For every measurable function h which is independent of theta, the expected of that function is equal to 0 implies the probability of all the events for which the functional value of h is 0 is equal to 1. ये हमारे पास है. Then 1 can also be written as, ये दिया हुआ है, ये कंडीशन हमें दी है कि उस मेजरेबल फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है. मतलब वो सारे इवेंट्स जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 को अप्रोच करती है, मतलब श्योर इवेंट है ये. तो अगर ये श्योर इवेंट है तो ये क्या शो करेगा, इट इम्प्लाइज the value of the function is equal to 0 almost surely. आपको पता है मेजरेबिलिटी में हम क्या लिखते हैं, almost everywhere, तो यहाँ ये लिख रहे हैं almost surely. So here they have expressed probability in two terms. देखो अगर आपके पास फंक्शन है probability mass, अगर discrete variable है तो probability mass फंक्शन के साथ समेशन आ जाएगा, अगर continuous है तो पीडीएफ आप यूज करेंगे. सो दो तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के. तो वन, जब आपके पास देखो, जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखते हैं तो दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं. अगर डिस्क्रीट वेरिएबल है ये है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने भी इसी तरह से किया हुआ है. एक्सपेक्टेशन किसकी निकाल रहे हो, एच की, दैट इज एच टी, और साथ में क्या आ जाएगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है उसका पीडीएफ, राइट. So now, if the implication 1 or 2 holds for all bounded function h, then the statistic is said to be boundedly complete. So they अलग से एक कंडीशन लगा दी है boundedness की. If a statistic is sufficient as well as complete, sufficient भी हो और complete भी हो, then it is called a complete sufficient statistic. Let's do the example. Let x1, x2, xn be a random sample from n theta 1. Prove that theta cap, which is equal to x1, it is complete statistic for theta. अब कंप्लीट स्टेटिस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा h थीटा कैप. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ऑफ ये लेके चलेंगे, हमें कंडीशन गिवन है एक्सपेक्टेड ऑफ h थीटा कैप इज इक्वल टू 0. ये कहां से आ रहे हैं, रैंडम सैंपल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से. तो f ऑफ x1 थीटा बच्चे क्या बनना चाहिए, दिस इज 1 by under 2 pi, सिग्मा की वैल्यू 1 है, e raised to power -1 by 2 x I x1 minus theta h whole square. तो अगर ये क्या है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ जी टी थीटा.
तो ये किसका काम कर रहा है, जी टी थीटा का काम कर रहा है। हर एक वेरिएबल यहाँ पर आप ऑफ एक्स आई लगा सकते हैं, ठीक है। सो जी टी थीटा इज इक्वल टू द पीडीएफ ऑफ द गिवन सैंपल्स विच इज इक्वल टू दिस। ये हमने यहाँ पे लगाया है, तो आप इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लो। दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ टी इंटू जी टी थीटा। उन्होंने पहले ही बता दिया भी आपने इसको कैसे लेना है। दिस इज इक्वल टू 0, सो हियर दिस इज इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच टी। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एच टी, दे हैव पुट ऑलरेडी, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो एक्सपेक्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा टी है वो हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, that is equal to 0. So this is the direct result we are going to apply here. This is a bilateral Laplace transform in theta, and for this kind of function h of t is equal to 0 almost surely. तो यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि अगर एक्सपेक्टेड ऑफ h थीटा कैप 0 है, तो अगर h of theta 0 हो जाए, theta cap 0 हो जाए, almost surely it implies probability of all the events where theta cap is equal to 0, then we can say that x1 is a, then theta cap is a complete statistic for theta. In this question, we want to prove summation of xi is a sufficient estimator for theta. Just a minute. Let's do this example. Let x1, x2, xn be a random sample from Bernoulli distribution. Bernoulli distribution आपको पता है दो वैल्यूज होती हैं, x की दो वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास पीडीएफ होता है। समेशन ऑफ xi को कंप्लीट स्टैटिस्टिक प्रूव करना है, कंप्लीट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सप्रेस द लाइक्लीहुड फंक्शन। ये देखो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। हम लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे बना, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। ये देखो ये फंक्शन सारी वैल्यूज जो है वो इस तरह से लिखेंगे, थीटा x1 इंटू थीटा, मैं सारे थीटा इकट्ठे कर दिए, थीटा xn इंटू 1 माइनस थीटा 1 माइनस x1 1 माइनस थीटा 1, क्योंकि हर वैल्यू के लिए आपने पीडीएफ लिखा। सो सारे थीटाज ऐड होके बन गए समेशन, और 1 माइनस थीटा, इसमें 1 1 1 आ रहे हैं, 1 1 1 हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, राइट। और साथ वाले को लिख दिया इंटू 1, ठीक है। और इंटू 1 को हमने लिख दिया h, इट इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कहने का मतलब क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको, इसमें दो चीजें आ रही हैं, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिस्टिक को, या थीटा कैप, right, where tx is summation of xi. So by factorization, it is a sufficient estimator. So it is, the question must be complete, sufficient. You can add here. तो इसमें दो चीजें प्रूव करेंगे, complete, sufficient. That's why they have proved estimator for theta. दो चीजें लिखिए, complete, sufficient estimator. सफिशिएंसी प्रूव हो गई है, अब हमने प्रूव करनी है completeness. Let xi's are identically, since xi's are identically independent distributed Bernoulli variates, तो जब हम सम करेंगे, देखो एक वेरिएबल जो है वो बर्नौली को फॉलो करता है, बर्नौली को। तो जब यू हैव ऑलरेडी नो कि जब हम उनका सम ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू, दैट फॉलोज नॉर्मल, दैट फॉलोज बर्नौली नॉर्मल, that follows binomial distribution.
that follows binomial distribution, right? So with parameter n and theta and its probability mass function at the point k is nck, वहां पे ncr लेते थे, यहाँ हमने k ले लिया, theta raised to power k 1 minus theta raised to power n minus k. अब सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ एच टी को जीरो करना. सो ये देखो, एक्सपेक्टेड ऑफ एच टी को जीरो लिया फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू थीटा एंड थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. तो पहले इन्होंने एक्सपेक्टेड ऑफ थीटा को कैलकुलेट किया. दिस इज समेशन. अब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, सो समेशन के रनिंग फ्रॉम 0 to n एच के इंटू प्रोबेबिलिटी t is equal to, क्योंकि आपने देखो एच ऑफ टी का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट के ऊपर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो यू विल पुट द वैल्यू हियर. अब पुट करने के बाद k रनिंग फ्रॉम 0 to n, दिस कम्स आउट टू बी, अब ये देखो ये nc k है ना, इसको इन्होंने लिख दिया a ऑफ k सॉल्व करके, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा a ऑफ a, इट इज अ फंक्शन ऑफ k, यानी एच के और nc k को मिला के बन गया a ऑफ k. सो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, समेशन आपने खोल लिया, एक्सपेक्टेड को हमने जीरो कर दिया, राइट? चलिए, सो दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा. आगे so how you can write this 1 minus theta raised to power n. अगर हम कहें भी 1 minus theta raised to power n से थ्रू आउट डिवाइड हो गया, ये रहा 0, इधर हो गया 1 प्लस a1 1 theta into 1 minus theta raised to power n into 1 minus theta raised to power minus 1 divided by 1 minus theta raised to power, ये कैंसिल हो गया. So this becomes a0 into 1 plus a1 theta into 1 minus theta raised to power minus 1. So up to an theta upon 1 minus theta whole raised to power n is equal to 0. देखो यही बना है, राइट? इट इम्प्लाइज, अब बेटा ये पैरामीटर तो ये जीरो करेंगे हम. अगर आप देखो ये आपके स्केलर्स हैं बीच में से ना, ये अगर आप इसको जीरो कर देंगे, अब सम जीरो आ रहा है और सारे क्या है, पॉजिटिव है. आप a प्लस बी प्लस सी ऐसे अगर जीरो है, सम जीरो है, राइट? और ये सारे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, a0 b0 एंड c0, राइट? उसी तरह से अब ये तो मल्टीप्लाइड है विद एक स्केलर भी लगा हुआ है. अगर आप थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा को जीरो करते हैं तो थीटा तो आपका जीरो आ गया, लेकिन थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. सो इट इम्प्लाइज ये जो स्केलर्स आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है, ये फंक्शन ऑफ k है, वो जीरो हो गया. सिंस द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n in x is identically 0 if all coefficients are 0. तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास बन गया है, अगर उसका पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है